आज हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है राधा रानी के जन्म की, एक ऐसी कथा जिसे भक्ति का सबसे गहरा सच भी माना जाता है। कभी मन में ये सवाल आया है कि राधा रानी का जन्म आखिर हुआ कैसे था, और शास्त्रों में उनके जन्म की कहानी को इतना रहस्यमयी क्यों बताया गया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये क्यों कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रज की पवित्र भूमि बरसाना से। बरसाना में रहते थे वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्ति माता। दोनों ही बहुत धर्मपरायण, दयालु और अपनी गहरी भक्ति के लिए पूरे ब्रज में जाने जाते थे। लेकिन जानते हैं, इतनी भक्ति और इतने अच्छे कर्मों के बाद भी उनके दिल में एक बहुत गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी और वो एक बच्चे के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, एक चमत्कार के रूप में। हुआ यूं कि एक दिन वृषभानु महाराज यमुना नदी के किनारे गए और वहां उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था। एक बहुत बड़े कमल के फूल पर एक नन्ही सी दिव्य बच्ची लेटी हुई थी और उसका शरीर एक अलौकिक प्रकाश से जैसे चमक रहा था। वृषभानु महाराज को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। वो उसे बड़े प्यार से अपने घर ले आए। कीर्ति माता और वृषभानु महाराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने बहुत प्यार से उस दिव्य बच्ची का नाम रखा राधा। लेकिन राधा रानी के आने के साथ ही एक ऐसा गहरा रहस्य जुड़ा था जिसने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया। और वो रहस्य ये था कि जन्म के बाद से राधा रानी ने अपनी आंखें खोली ही नहीं थीं। दिन पर दिन बीतते गए पर राधा रानी की आंखें बंद ही रहीं। वृषभानु और कीर्ति माता की चिंता बढ़ने लगी। फिर कुछ समय बाद नंद बाबा और यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को लेकर उनके घर आए और जैसे ही कृष्ण को पालने में लेटी नन्ही राधा के पास लाया गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कृष्ण की आहट पाते ही राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोल दी। देखिए, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। इस घटना के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है। यही मतलब राधा और कृष्ण के रिश्ते को परिभाषित करता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे घटना का आध्यात्मिक अर्थ आखिर है क्या? तो भक्ति परंपरा में ये माना जाता है कि राधा ने अपनी आंखें सिर्फ इसलिए बंद रखी थी क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे पहली चीज, या कहिए सबसे पहले किसी को देखना चाहती थी, तो वो कृष्ण थे। उनकी आंखें किसी और के लिए थी ही नहीं, वो तो बस कृष्ण के दर्शन के लिए थी। अब ये बात बहुत गहरी है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी कोई साधारण इंसान नहीं थी। वो तो स्वयं भगवान कृष्ण की आंतरिक दिव्य ऊर्जा है, उनकी शक्ति। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? जैसे सूरज और उसकी रोशनी को कभी अलग नहीं किया जा सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही राधा और कृष्ण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कृष्ण प्रेम के स्रोत हैं, तो राधा उस प्रेम की शक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। राधा प्रतीक है शुद्ध प्रेम और भक्ति का, और कृष्ण प्रतीक है परमात्मा के। और उनका रिश्ता दिखाता है आत्मा की उस सच्चे प्रेम को जिससे वो भगवान को पुकारती है। और यही वो वजह है कि भक्ति के रास्ते पर राधा रानी का स्थान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। भक्ति परंपरा में ये दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता खुद राधा रानी से होकर गुजरता है। वो मानो भगवान तक पहुंचने का दरवाजा है। यहाँ पे मुख्य बात ये है, राधा भक्ति की देवी है और जो कोई भी सच्चे दिल से उनका नाम लेता है उसे कृष्ण की कृपा बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाती है। और इसीलिए तो ब्रज के भक्त राधे राधे का जाप करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस एक नाम में ही सारा प्रेम, सारी भक्ति और भगवान का सारा आशीर्वाद छिपा हुआ है। तो राधा रानी के जन्म की इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और सच्चा रास्ता सिर्फ शुद्ध प्रेम और सच्ची भक्ति ही है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि इतने गहरे और बिना शर्त वाले प्रेम की ये कहानी हमारे अपने जीवन के रास्ते को कैसे प्रेरित कर सकती है।